हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है मूवी के दीवानों। अगर आपको मूवी एक्सप्लेन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। कहानी शुरू होती हमें दिखाया जाता है कि हेलेन मिस ब्यूटी का कॉन्टेस्ट जीत जाती है। उसके सारे दोस्त बहुत खुश हो रहे होते हैं। हेलेन का बॉयफ्रेंड का नाम होता है बैरी और उसके दो दोस्त और होते हैं जिनका नाम जूली और रे होता है और ये दोनों भी रिलेशनशिप में होते हैं। जब हेलेन मिस ब्यूटी का कॉन्टेस्ट जीत जाती है तो वह चारों पार्टी मनाने के लिए एक बीच पर जाते हैं। वहाँ से पार्टी बनाकर जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो वो खूब नशे में होते हैं और उनसे एक एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक आदमी को उड़ा देते हैं। जब वो चारों गाड़ी से उतरकर उसके आदमी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो आदमी मर चुका है और बैरी बोलता है कि वो इस आदमी को समुद्र में फेंक देंगे ताकि वो लोग बच सके, वरना उन लोगों पर मर्डर केस हो जाएगा और वो लोग सारे जेल में चले जाएंगे। और जूली और बैरी में वहाँ पे बहस स्टार्ट हो जाती है। जूली बोलती है ये सब गलत है, उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए, मगर बैरी बोलता है कि अगर उन्होंने इसकी लाश को ठिकाने नहीं लगाया तो वो चारों फंस जाएंगे। तो जूली उनका साथ नहीं देती और वो तीनों जब लाश को ठिकाने लगा रहे होते हैं तभी वहाँ पे उनका एक दोस्त आ जाता है। उसका नाम मैक्स होता है। मैक्स पूछता है कि वो लोग ठीक हैं। तो जूली बोलती है कि हाँ वो लोग ठीक हैं, बस बैरी ने ज्यादा दारू पी ली है इसलिए उसकी तबीयत खराब हो रही है। और मैक्स वहाँ से चला जाता है और वो लोग उसकी लाश लेकर समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे लोग उसकी लाश को फेंकने वाले होते हैं तभी वो आदमी जाग जाता है और हेलेन के सर पे जो ताज होता है वो पकड़ लेता है और वो समुद्र में नीचे गिर जाता है। तो बैरी भी पानी में कूद जाता है ताज लेने के लिए और वो जैसे ताज छीनना होता है तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं लाश की और डर के वो ऊपर आ जाता है। बैरी ताज हेलेन को देता है और सभी से बोलता है कि आज के बाद कोई भी इस बात को याद नहीं करेगा, ना ही किसी को बताएगा। और सभी प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद वो ये बात कभी किसी को नहीं बताएंगे और वो चार आपस में दोबारा कभी नहीं मिलते। हेलेन और बैरी का ब्रेकअप हो जाता है और जूली और रे का भी ब्रेकअप हो जाता है। रुको 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 रुको, अगर तुम लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक साल बाद दिखाया जाता है कि जूली जब कॉलेज से अपने घर लौट रही होती है तो उसके घर पे एक लेटर आता है जूली के नाम का। उस लेटर पे भेजने वाले का पता और नाम नहीं लिखा होता, सिर्फ एक मैसेज लिखा होता है, मुझे पता है कि तुम लोगों ने पिछली गर्मियों में क्या किया है। और जूली यहाँ पे घबरा जाती है। वो सीधा हेलेन के पास पहुंच जाती है। हेलेन और उसकी बहन ने मिलकर एक शॉप ओपन करी होती है। जूली वहीं पे चली आती है और हेलेन को सब कुछ बता देती है और वो दोनों उसी लेटर को बैरी के पास ले जाते हैं। बैरी को लगता है उस रात वहाँ पे मैक्स आया था, तो हो सकता है ये सब मैक्स ने करा हो। वो तीनों चले आते हैं सीधा मैक्स के पास जो एक मछुआरा बन चुका होता है। और बैरी मैक्स को जाके वहाँ पे धमकाता है कि वो बोलता है कि आज के बाद उसने कुछ भी लेटर किसी को भेजा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। और जूली रे से मिलती है। रे अब एक मछुआरा बन चुका होता है। तो रे वहाँ पे जूली से बोलता है कि क्या वे लोग दोबारा रिलेशनशिप में आ सकते हैं, तो जूली वहाँ पे उसे मना कर देती है। और बाद में मैक्स को एक आदमी हुक से मार देता है। और बैरी जब जिम में होता है तो उसके लॉकर में एक लेटर लिखा होता है जिसपे लिखा होता है मुझे पता है। जब बैरी जिम से बाहर निकलता है तो बैरी की गाड़ी वही हथियारा चला रहा होता है जिसने मैक्स को मारा था और वो बैरी का एक्सीडेंट कर देता है, मगर बैरी को जान से नहीं मारता। और अगले दिन जब जूली अखबारों में पढ़ रही होती है तो वो देखती है कि पुलिस वाले को एक लाश मिली थी एक साल पहले, इसका नाम डेविड था। तो जूली को लगता है हो सकता है उन लोगों ने उसी को मारकर समुद्र में फेंक दिया था। जब जूली और हेलेन उस डेविड के घर जाते हैं तो वहाँ पे उसकी डेविड की बहन मिल जाती है और डेविड की बहन बताती है कि डेविड की मौत से पूरा परिवार बहुत टूट चुका था और डेविड का एक दोस्त ब्लू ब्लेन नाम का एक आदमी उनके घर आया था। जूली और हेलेन को लगता है कि जो उनको लेटर भेज रहा है और परेशान कर रहा है वो ब्लू ब्लेन ही तो नहीं है, हो सकता है अपने दोस्त का मौत का बदला ले रहा हो वो। और रात को दिखाते हैं कि हेलेन जब अपने रूम में जा रही होती है तो पहले ही उसके रूम में वो हत्यारा पहुंच चुका होता है। जैसे ही सुबह होती है तो देखते हैं कि जूली के सारे बाल वो हत्यारा काट देता है और लिपस्टिक से शीशे पे एक मैसेज छोड़ जाता है। और अगले दिन सुबह में जूली जब गाड़ी से जा रही होती है तो उसकी गाड़ी की डिग्गी में से तेज तेज आवाज आने लगती है। जब वो गाड़ी की डिग्गी खोलती है तो उसमें मैक्स की लाश होती है जो पूरे केकड़ों से ढकी होती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जब वो दूसरे को बुला के लाती है तो बैरी और हेलेन जब वो डिग्गी खोल के देखते हैं तो उसमें कोई लाश नहीं होती और कोई भी केकड़ा नहीं होता। और बैरी को अब रेप पे शक हो चुका होता है। वो बोलता है कि उसकी गाड़ी चोरी हुई थी, हेलेन के बाल काट दिए और जूली को अजीब अजीब से खत मिल रहे हैं, मगर रे के पास अभी तक कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है। तो उन्हें लगता है हो सकता है रे हो सबके पीछे। बैरी और रे में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जूली वहां से सीधा डेविड की बहन से मिलने उसके घर चली जाती है और दूसरी तरफ हेलेन और बैरी 4 जुलाई वाली परेड में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब परेड वाले दिन ही स्टार्ट हुआ था, तो हो सकता है वो परेड वाले दिन वहाँ पे उन लोगों को दिख जाए। और जूली को डेविड की बहन बताती है कि डेविड की एक गर्लफ्रेंड थी जिसकी कार दुर्घटना में मौत हो चुकी थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड की मौत से बहुत परेशान था, इसलिए वो सुसाइड करने वहीं पे गया था जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हुई थी और वो उसे सुसाइड नोट भी दिखाती है। जूली जब उस सुसाइड नोट को पढ़ती है तो
वो समझ जाती है कि ये सुसाइड नोट नहीं है बल्कि ये एक धमकी है। और दूसरी तरफ उस परेड में और बैरी को एक काले कपड़ों में एक आदमी दिख जाता है। बैरी उसको पीछे करने लगता है तो देखता है वो कोई और है। जैसे ही कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है तो बैरी बोलता है वो वहीं पे रहेगा और हेलन स्टेज पर होती है और वो काले कपड़ों में हत्यारा आता है और बैरी को वहाँ पे मार देता है। हेलन जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जब हेलन के साथ पुलिस वाले वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं होता। जब पुलिस वाला हेलन को घर ले जा रहा होता है तो रास्ते में वही हत्यारा मिल जाता है और पुलिस वाले को मार देता है। हेलन वहाँ से गाड़ी में से निकल के सीधा अपने स्टोर की तरफ भागती है और वो हत्यारा उनके स्टोर में घुस जाता है और हेलन की बहन को वहाँ पे मार देता है। हेलन जैसी अपनी बहन दिखने के बाद सुन के नीचे आती है तो अपनी बहन की लाश देखती है और वहाँ से भागने लगती है और वो हत्यारा उसके पीछे पड़ जाता है और वो हेलन को भी मार देता है। दूसरी तरफ जूली हेलन को परेड में ढूंढ रही होती है मगर न हेलन और न ही बैरी, उसे कोई नहीं मिलता और सीधा रे के पास चली जाती है। जब जूली रे से मिलने जाती है तो उसकी बोर्ड पे लिखा होता है बिलीव ब्लूम। उसे शक हो जाता है जैसे कि डेविड की बहन बोल रही थी कि कोई आदमी आया था बिलीव ब्लूम नाम का उसे मिलने के लिए। तब जूली का शक अब यकीन में बदल जाता है। उसे लगता है कि रे ही है सबकी जो हत्या कर रहा है और वो वहाँ से भाग के दूसरी बोर्ड में चढ़ जाती है। जब वो दूसरी बोर्ड के अंदर झाँकती है तो उसमें उन सबकी फोटो होती है जिसका मर्डर हो चुका होता है। इतनी देर में वहाँ पे बेन नाम का एक आदमी आ जाता है और वो बोलता है कि उसने इन सबको मारा है और वो अब जूली को ही मार देगा और रे भी उसी की बोट पर आ जाता है जूली को बचाने के लिए। जूली जब बर्फ वाले खाने में पहुंच जाती है तो वो बर्फ हटा के गेट बंद कर रही होती है तो उसे वहाँ पे हेलन की लाश मिल जाती है और बैरी की लाश भी मिल जाती है और बोर्ड पर रे और बेन में लड़ाई हो रही होती है। रे बेन का हाथ एक रस्सी में फंसा देता है जिससे कि बेन हवा में उल्टा लटक जाता है और उसका एक हाथ भी कट जाता है और बेन सीधा नीचे जाके पानी में गिर जाता है और वहाँ पे फिर पुलिस पहुंच जाती है। वो दोनों तो वहाँ पे बच जाते हैं मगर पुलिस वाले उस आदमी को नहीं ढूंढ पाते जो पानी में गिरा था। तो हमें सीधा एक सलबत दिखाया जाता है। जूली शावर लेने जा रही होती है जो रे से फोन पे बात कर रही थी। जैसे ही वो फोन काट के शावर लेने जाती है तो शीशे पर एक मैसेज लिखा होता है। उस पर लिखा होता है कि मुझे अभी भी पता है और सीधा जूली की तरफ एक अटैक होता है और जूली की चिल्लाने की आवाज आती है और मूवी वहाँ पे खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटे वाले बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।